Hello student, let's continue our chapter is running metallurgy और मेटलर्जी के अंदर जनरल जो प्रोसेस था मेटलर्जी का डिफरेंट जो स्टेप्स थे मेटलर्जी के वो सब हमने डिस्कस कर लिए थे और हमारा जो टॉपिक चल रहा था कुछ मेटल का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जिसके अंदर हमने प्रीवियस क्लास में आयरन का जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस था वो पूरा का पूरा हमने पढ़ा कि किस तरीके से हम प्योर आयरन का एक्सट्रैक्शन करते हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। टुडेज आवर टॉपिक इज एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। कॉपर का एक्सट्रैक्शन किस तरीके से किया जाएगा। अगर हम कॉपर का एक्सट्रैक्शन पढ़ना चाहते हैं तो पहले पता होना चाहिए कि कॉपर जो है इस कॉपर के और कौन कौन से होंगे। तो देखिएगा जनरली कॉपर जो है इस कॉपर के दो टाइप के और होते हैं या दो फॉर्म में पाया जाता है। कॉपर जनरली या तो क्यूप्रस सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है या फिर कॉपर जो होता है ये पाया जाता है CuFeS2 के फॉर्म में और इसे हम क्या कहते थे, इसे हम कहते थे कॉपर पायराइटिस। कॉपर पायराइटिस। पहले हम ये जो और है इस और से इसका एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे फ्रॉम कॉपर सल्फाइड। सबसे पहले ये जो और है इस और को लेने के बाद में सबसे पहला जो स्टेप आपको यहां पर फॉलो करना पड़ेगा, कोई भी और आपको मिल गया अब उस और से आपको मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो कौन सा होगा, क्रशिंग और ग्राइंडिंग। दूसरा स्टेप कौन सा होगा, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में आपको इंप्योरिटी रिमूव करनी पड़ेगी। कंसंट्रेशन के हमने बहुत सारे मेथड डिस्कस किए थे तो बताइएगा यहां पर हम कंसंट्रेशन का कौन सा मेथड यूज में लेंगे। तो आप समझ सकते हो यहां पर हम कंसंट्रेशन कौन से मेथड से करेंगे, क्योंकि ये सल्फाइड ओर है इसलिए यहां पर जो कंसंट्रेशन करना है ये हमें कौन से मेथड से करना है, बाय फ्लोटेशन मेथड से, बाई फ्लोटेशन मेथड से करेंगे। कंसंट्रेशन करने के बाद फिर हमें क्या करना है, कंसंट्रेशन हो गया, कंसंट्रेशन करने के बाद इंप्योरिटी हट गई है, इंप्योरिटी हटने के बाद फिर आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप कैल्सिनेशन या रोस्टिंग। बोलिएगा यहां पर क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये सल्फाइड ओर है और सल्फाइड ओर है इसलिए क्या करानी पड़ेगी, रोस्टिंग करानी पड़ेगी। रोस्टिंग कहां पर कराते हैं तो आपको याद है रोस्टिंग किस में कराई जाती है, रिवरबैराटोरी फर्नेस में। इस रिवरबैराटोरी फर्नेस में क्या करना पड़ेगा, ये जो आपके पास में कॉपर सल्फाइड है इसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मेल्टिंग पॉइंट से लो टेम्परेचर पर हीट करेंगे, जिससे क्या होगा ये ऑक्सीजन इस सल्फर के साथ में SO2 बना के चली जाएगी और ऑक्सीजन इसके साथ आकर के जुड़ जाएगी जिससे Cu2O बन जाएगा। SO2 कहां चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। बैलेंस नहीं इक्वेशन बैलेंस कर सकते हैं, ऐसे 2 ले लीजिए, ऐसे 3 हो जाएंगे, ऐसे 2 बन जाएंगे, 2 SO2 बाहर चली गई है। अब आपके पास में क्या आ गया है, Cu2O आ गया है, कॉपर का ऑक्साइड आ गया, इट मीन्स मेटल ऑक्साइड बन गया आपके पास में, मेटल ऑक्साइड। जब ये मेटल ऑक्साइड बन जाए तो इस मेटल ऑक्साइड का क्या कराना होता है, रिडक्शन कराना होता है। अब रिडक्शन किसके द्वारा कराएंगे, दैट इज वेरी सिंपल। आप यहां पर देख सकते हैं ये एलिंगम डायग्राम बना हुआ है, एलिंगम डायग्राम बना हुआ है। इस एलिंगम डायग्राम में देखिएगा ये जो लाइन है ना, ये लाइन है कॉपर के ऑक्साइड के लिए, कॉपर की ऑक्साइड फॉर्मेशन के दौरान उसकी गिव्स फ्री एनर्जी। ये वाली जो लाइन है इसमें देखिएगा CO से CO2 बन रहा है और इस वाली लाइन के अंदर C से CO बन रहा है। और एलिंगम डायग्राम का हमने कंक्लूजन पढ़ा हुआ है, उसके अंदर हमने कहा है कि जो नीचे वाले होते हैं ऊपर वालों का क्या कर देते हैं, रिडक्शन कर देते हैं। और आप यहाँ देखिएगा कि जो कार्बन है इट मीन्स कोक, वो उसकी लाइन उससे काफी नीचे है और कार्बन मोनोऑक्साइड की लाइन भी उससे काफी नीचे है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सीधा सीधा सा, जब आप फोर्थ स्टेप के अंदर इसका रिडक्शन कराएंगे तो बताइएगा रिड्यूसिंग एजेंट आपको कौन सा काम में लेना है। तो एलिंगम डायग्राम ये प्रूव कर रहा है कि यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन भी हो सकता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है।
तो ये जो आपके पास में कॉपर ऑक्साइड बना हुआ है, यहाँ कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों काम आ सकते हैं, लेकिन बेटर कौन सा है? बेटर है यहाँ पर जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसका मतलब कॉक यहाँ पर अच्छा होगा। तो कॉक डाल करके से हीट कर दीजिए, कार्बन इस ऑक्सीजन को लेके क्या बना देगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा और कॉपर आपको मिल जाएगा। इस तरीके से हम कॉपर का एक्सट्रैक्शन कर, लेकिन कॉपर जो है इसका मेन जो ओर होता है वो होता है कॉपर पायरेटीज। अगर कॉपर जो है ये कॉपर पायरेटीज ओर के फॉर्म में हो तो फिर हम यहां से कॉपर का एक्सट्रैक्शन किस तरीके से करेंगे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पायरेटीज। कॉपर पायरेटीज से कैसे एक्सट्रैक्शन करेंगे? सबसे पहला स्टेप आपका वही कॉमन होगा। ये जो और आपको मिल गए, इस और की क्या करनी पड़ेगी? आपको क्रशिंग और ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी। फिर क्या करना पड़ेगा? इसका कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। बोले तो इम्प्योरिटी को हटाना पड़ेगा। इम्प्योरिटी को किससे हटाएंगे? वही कौन सा मेथड काम में लेना है? फ्लोटेशन मेथड आपको काम में लेना पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या कराना है? थर्ड स्टेप में फ्लोटेशन होने के बाद में अब आपको इसको मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करानी पड़ेगी? रोस्टिंग करानी पड़ेगी। बिल्कुल सिमिलर स्टेप है। यहां पर क्या करानी पड़ेगी? रोस्टिंग करानी पड़ेगी। अब रोस्टिंग कहां कराई जाएगी, कैसे कराई जाएगी? तो देखिएगा, इधर वाला अगर मैं रफ कर दूं, समझना है, रोस्टिंग करानी है। रोस्टिंग आपको याद होगी कहां पर कराते हैं रोस्टिंग? रोस्टिंग जो कराते हैं ये हमें करानी है रिवर बैराटोरी फर्नेस में। रिवर बैराटोरी फर्नेस में रोस्टिंग कराएंगे। रोस्टिंग के अंदर क्या करना पड़ेगा? जो आपके पास में जो और है CuFeS2, इस और को ऑक्सीजन के एक्सेस में क्या करेंगे? हीट करेंगे। ऑक्सीजन के एक्सेस में हीट करेंगे, जिससे किसका फॉर्मेशन होगा? देखिएगा, होगा क्या? होगा ये यहां से कॉपर जो है ना, ये कॉपर पहले बना लेगा कॉपर का सल्फाइड। आयरन भी यहां से क्या करेगा? आयरन का सल्फाइड बना लेगा। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस करेंगे तो आपको इस तरीके का एक और मॉलिक्यूल ले लेना है। ये अब देखिए, इन दोनों कॉपर ने मिलकर के एक सल्फर को कैप्ट कर लिया, एक बन गया। यहां से Fe एक सल्फर को ले जाएगा, ये Fe एक सल्फर को ले जाएगा, तो दो बन गए आपके FeS। लेकिन अभी भी एक सल्फर बचा हुआ है, वो इस O के साथ में रिएक्ट करके क्या बना देगा? SO2। इस तरीके से SO2 कहां चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। कॉपर सल्फाइड बन गया, आयरन का सल्फाइड बन गया। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एक्सेस में हीट कर रहे हो तो क्या होगा? तो बनने वाले ये जो कॉपर सल्फाइड और बनने वाला ये जो आयरन सल्फाइड है, ये कॉपर सल्फाइड आयरन सल्फाइड दोनों भी ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेंगे? वापस से रिएक्ट कर लेंगे। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, देखिएगा क्या होगा? होगा ये कि यहां से जो कॉपर है वो इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Cu2 बना देगा, सल्फर ऑक्सीजन के साथ SO2 बना के बाहर चली जाएगी। सेम इसी तरीके से आयरन जो है O के साथ में क्या बना देगा? FeO, और सल्फर O के साथ SO2 बना के बाहर चला जाएगा। रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने के लिए देखिएगा क्या हो जाएगा? इस तरीके के आपको दो स्पीसीज ले लेने हैं, दो मॉलिक्यूल। दो के साथ में क्या होगा? देखिएगा, दो का मतलब क्या हो गया? C2S1 और Cu2S2। अब O2 O2 O2। देखिएगा, ये सल्फर इस O2 से, ये सल्फर इस O2 से, ये CO2 एक O को और ये Cu2 एक O को, दोनों एक एक ऑक्सीजन को कैप्ट कर लेंगे तो बैलेंस हो गया काम। तो दो ये और ये आपको कितने चाहिए? 3, ऐसे दो बनेंगे और ऐसी SO2 कितनी चली जाएगी? 2 चली जाएगी। इसी तरीके से यहां पर हो जाएगा, आपके पास FeS है, FeS है, ठीक है भाई। O2 O2 O2, ये SO2, ये भी SO2, एक को इस Fe से, एक को इस Fe से, इस तरीके से दो बन जाएंगे। 2 SO2 बाहर, कितने चाहिए आपको? 3, और ये चाहिए आपको 2, इस तरीके से। लेकिन आगे सुनिए, इतना काम होगा सारा का सारा कहां पर होगा? ये सारा काम होगा रिवर बैराटोरी फर्नेस के अंदर ड्यूरिंग द रोस्ट। क्या बन चुका है आपके पास? जो आयरन पायरेटीज था, पहले सल्फाइड बने, सल्फाइड के अगेन रिएक्शन हो करके ऑक्साइड बन गए हैं।
अब देखिएगा क्या होगा। होगा ये कि कॉपर और आयरन, तो यहां पर थोड़ा सा जो काम आने वाली है वो काम आएगी आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थोड़ा सा काम आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में कहीं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम पढ़ेंगे, और उस सीरीज के अंदर क्या होगा, उसमें होगा कि कॉपर जो है और आयरन, तो आयरन नीचे आता है, कॉपर ऊपर आता है। इसका मतलब आयरन जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है देन कॉपर। आयरन मोर रिएक्टिव है ना, इसलिए जब यहां एक्सिस में ऑक्सीजन आप डाल करके हीट करोगे तो कॉपर सल्फाइड जो है इसकी रिएक्शन कम होगी या इसका ऑक्सीडेशन कम होगा। किसका ऑक्सीडेशन इजीली होगा? आयरन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन इजीली होगा। जिससे क्या होगा? जिससे होगा ये कि कॉपर पायरेट से ये जो दोनों बने हैं, इन दोनों में से जो कॉपर सल्फाइड है ये तो एज इट इज ही रह जाएगा, ये इसमें बहुत कम कन्वर्ट होगा। बट जो आयरन सल्फाइड है वो चीपली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो इस FeO में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स राइट, FeO के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। साथ में क्या होगा? साथ में ये होगा, ये जो FeO है, क्योंकि आयरन मोर रिएक्टिव है ना, तो ये FeO क्या करेगा? तो आपके पास में मेजर दो चीजें आ गई हैं। कौन कौन सी दो चीजें आ गई हैं आपके पास में? आपके पास में एक तो Cu2S और दूसरा क्या गया है? FeO, आयरन का ऑक्साइड। ये दो चीज बन जाएंगी। अब क्या होगा? अब होगा ये कि यहां पर जो आयरन का ऑक्साइड बना, ये आयरन का ऑक्साइड कुछ अमाउंट में इस Cu2S के साथ क्या कर लेता है? रिएक्शन। या ऐसा ना कहो तो ऐसा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? देखिएगा, कॉपर पायराइट से ये और ये बन गए, इन दोनों में आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसलिए ये तो एज इट इज रह जाएगा। बहुत थोड़ा सा बना है ये, और ये रिएक्शन करेगा और मेजरली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेजर प्रोडक्ट एक तो ये बना हुआ है, और इसके साथ से ये बन गया मेजर प्रोडक्ट। ये बहुत थोड़ा सा होगा और ये भी बहुत थोड़ा सा बचेगा, क्योंकि मैक्सिमम उसमें कन्वर्ट हो गया होगा। अब क्या होता है देखना, थोड़ा सा बना हुआ वो कौन? Cu2O, और बचा हुआ थोड़ा सा ये आयरन ऑक्साइड, क्योंकि मैक्सिमम इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। बचा हुआ थोड़ा सा ये आपस में रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करने के बाद S यहां आ जाएगा और यहां चला जाएगा। देखेगा क्या बन जाएगा? बनेगा Cu2S और साथ में क्या बन जाएगा? FeO। ठीक है क्या? हाँ, Cu2S और FeO। तो देखिएगा यहां पर कौन कौन से चीप प्रोडक्ट बन गए हैं। तो देखिएगा, जब आप इसकी रोस्टिंग कराएंगे तो रोस्टिंग के बाद जो प्रोडक्ट आपको यहां से मिलेगा, उस प्रोडक्ट में कौन कौन से मेजर प्रोडक्ट होंगे? Cu2S लगभग ऐसा के ऐसा यहां भी बन गया है और वो बचा हुआ भी रहेगा। उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बहुत कम होगी, तो Cu2S रहेगा। और साथ में क्या बन गया है? बहुत ज्यादा FeS से क्या बना? FeO, और फिर इस रिएक्शन से भी क्या बना? FeO, तो FeO होगा। लेकिन इसमें अभी भी थोड़ी बहुत अमाउंट में किसकी इंप्योरिटी होगी? कौन प्रेजेंट होता है? जो आयरन सल्फाइड है ये भी प्रेजेंट होता है। इस तरीके से आफ्टर रोस्टिंग जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा या जो मटेरियल रहेगा जो और आपके पास होगा, उसमें ये और ये तीनों प्रोडक्ट प्रेजेंट होंगे। उनमें से ये भी मेजर है, ये भी मेजर है, और ये थोड़ा कम होगा, ये माइनर। अब क्या करना होता है यहां पर? देखिएगा, कॉपर का कंपाउंड तो एक ही है, बट इम्प्योरिटी के यहां दो टाइप्स प्रेजेंट है। आयरन का ऑक्साइड भी है और आयरन का सल्फाइड भी है। तो हम यहां पर क्या करते हैं? पहले ये जो आयरन का ऑक्साइड है ना, इस आयरन के ऑक्साइड को यहां से रिमूव करते हैं। आयरन के ऑक्साइड को रिमूव करने के लिए हम इसका रिडक्शन कराते हैं, और रिडक्शन कराना है तो फिर आपको क्या करानी पड़ेगी? इसका रिडक्शन कराएंगे। तो चौथा जो स्टेप यहां पर होगा, नंबर 4, वो होगा आपका रिडक्शन। अब रिडक्शन जो कराएंगे वो किसकी हेल्प से कराएंगे? रिडक्शन। तो इसका जो रिडक्शन है वो रिडक्शन कराते हैं बाय हेल्प ऑफ
कार्बन एंड सिलिका, सिलिका और कार्बन की हेल्प से कराएंगे। तो इस प्रोसेस का नाम होगा स्मेल्टिंग। तो अगला जो स्टेप यहां पर होगा आफ्टर रोस्टिंग के, वो कौन सा होगा? स्मेल्टिंग होगा। स्मेल्टिंग में क्या करना है, ये आपके पास में आ गया है। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे रोस्टेड और। रोस्टिंग के बाद ही और बना हुआ है रोस्टेड और रोस्टेड और आपको याद होना चाहिए कैसा होगा? पोरस होगा। व्हाई इट इज पोरस? क्योंकि देखिएगा कौन सी गैस यहां पर बाहर गई है? SO2 गैस बाहर गई है। इतनी सारी गैस जब इससे रिलीज होगी तो इससे इसमें किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो पोरस रोस्टेड और बन गया, जिसमें मेजर प्रोडक्ट ये है और आपके पास में माइनर के फॉर्म में आयरन सल्फाइड प्रेजेंट है। पहले हम यहां से किसको रिमूव करते हैं? इस आयरन के ऑक्साइड को। आयरन के ऑक्साइड को रिमूव कराने के लिए आपको क्या करानी पड़ेगी? स्मेल्टिंग करानी पड़ेगी। स्मेल्टिंग कहां पर कराते हैं? याद होनी चाहिए, स्मेल्टिंग जो होती है बेटा, ये हम कराते हैं ब्लास्ट फर्नेस में। ब्लास्ट फर्नेस के अंदर इसको डालेंगे, डालने के बाद इसको हम हीट करेंगे। क्या डाला है आपने? रोस्टेड और। रोस्टेड और में कौन कौन प्रेजेंट है? रोस्टेड और में Cu2S है, और कौन है आपके पास में? आयरन सल्फाइड है आपके पास में, और कौन प्रेजेंट है? FeO। आप इस रोस्टेड और को डालेंगे यहां ब्लास्ट फर्नेस में। साथ में क्या करना है? साथ में यहां पर डालेंगे सिलिका और कोक। डाल करके क्या करना है? वही हॉट एयर के थ्रू हम इसे हीट करेंगे। हीट करने पर क्या होगा? देखिएगा ड्यूरिंग द स्मेल्टिंग क्या होता है? होता ये है कि यहाँ जो FeO है आयरन ऑक्साइड, ये इम्प्योरिटी, और जो आपने क्या डाला हुआ है? SiO2, आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद क्या बन जाता है? FeSiO3। FeSiO3 जो बना है इसे हम क्या कहेंगे? फ्यूजिबल स्लैग कहेंगे। स्लैग हल्का होगा, ये दोनों भी नीचे जाएंगे, जो दोनों मोल्टन स्टेट में होंगे, लेकिन ये मेटल के कंपाउंड हैवियर होंगे। स्लैग लाइटर होगा, ऊपर फ्लोट करेगा, इसको सेपरेट कर लेंगे, यहां से आपका ये आ जाएगा मेटल। अब जो आपका यहां से मेटल निकल करके आ रहा है आफ्टर स्मेल्टिंग, बताइएगा उस मेटल में कौन कौन से कंपोनेंट चीफली हैं? तो मेजरली उसके अंदर Cu2S है और इम्प्योरिटी के फॉर्म में FeS है। आयरन ऑक्साइड स्लैग बनकर चला गया है। जो यहां से निकला है जिसमें Cu2S और आयरन सल्फाइड है, इसको हम कहते हैं कॉपर मैट। इसको हम क्या कहते हैं भाई? कॉपर मैट कहते हैं। तो पहली जो इंपॉर्टेंट टर्म यहां से निकल करके आई है दैट इज कॉपर मैट। कब बनेगी कॉपर मैट? ड्यूरिंग द रिडक्शन या स्मेल्टिंग के दौरान बनेगी। जब आपके पास रोस्टेड और होगा, उस रोस्टेड और को ब्लास्ट फर्नेस में सिलिका और कोक डाल के हीट करेंगे, तो आयरन ऑक्साइड जो है वो सिलिका के साथ में फ्यूजिबल स्लैग बना देगा, और बचेगा क्या आपके पास में? मेटल बचेगी, जिसमें कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड प्रेजेंट होंगे, दैट नॉन एज कॉपर मैट। अब आपके पास में एक कॉपर मैट आ गया, जिसमें कॉपर का सल्फाइड है, आयरन सल्फाइड है, जो इम्प्योरिटी के फॉर्म में है। अब आपको क्या करना है? अब आपको यहां से कॉपर चाहिए, केवल कॉपर चाहिए, तो यहां से आयरन सल्फाइड भी हटाना है और ये सल्फर भी हटाना है। तो अब आपको एक्चुअल में इस कॉपर का क्या करना पड़ेगा? रिडक्शन कराना पड़ेगा। तो यहां पर 4 स्टेप पूरे होने के बाद से, अब मैं इसको रफ कर दूं, 4 स्टेप पूरे होने के बाद से अब यहां पर 5वां स्टेप स्टार्ट होता है। 5वां जो स्टेप यहां पर स्टार्ट होता है, उस 5वें स्टेप में हमें एक्चुअल में क्या कराना है? रिडक्शन कराना है। किसका रिडक्शन कराना है? Cu2S का, जो कॉपर सल्फाइड है ना, इसका रिडक्शन कराना है और इम्प्योरिटी को हटाना है। ये रिडक्शन कहां कराया जाता है? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो कॉपर मैट तुम्हारे पास बना है, उससे आपको कॉपर का सल्फाइड चाहिए, सॉरी, उससे आपको कॉपर चाहिए, तो इसका रिडक्शन कराना है। इसका जो रिडक्शन कराया जाता है वो कराया जाता है बेसिमर कन्वर्टर में। इसका जो रिडक्शन हम कराते हैं वो कहां कराते हैं? बेसिमर कन्वर्टर के अंदर। अप्रेटिस का नाम है, बेसिमर कन्वर्टर में काम कराना है आपको। ये क्या होता है बेसिमर कन्वर्टर और किस तरीके से हम कराते हैं? तो बेसिमर कन्वर्टर जो होता है ना, ये एक इस तरीके का स्टील का बना हुआ पियर लाइक एक एपरेटस होता है। स्टील का बना हुआ पियर लाइक एपरेटस होता है। इसको हम इस तरीके से हैंग कर देते हैं, टांग देते हैं ऊपर।
इसके अंदर क्या करना है, ये जो कॉपर मैट आ गया है, इस कॉपर मैट को यहां पर हम डालेंगे। कॉपर मैट को यहां पर डालना है। लेकिन ये जो आपके पास में स्टील का पियर लाइक जो आपके पास में आ गया है, इसके क्या करेंगे हम, अंदर चारों तरफ सिलिका की लाइनिंग कर देंगे। सिलिका जो मिट्टी या रेत आपका है उसकी इसके ऊपर क्या कर देंगे, लाइनिंग कर देंगे। SO2 लाइनिंग करती है। SO2 लाइनिंग। दो क्वेश्चन यहां पर निकल के आ गए। पहला काम, कॉपर सल्फाइड का रिडक्शन कहां कराना है, बेसिमर कन्वर्टर में कराना है। दूसरा बात, बेसिमर कन्वर्टर में सिलिका की लाइनिंग आपने की है, क्यों की है, अभी समझेंगे क्यों की है। कॉपर मैट आपने डाल दिया है। कॉपर मैट के फॉर्म में आपने डाला क्या क्या है, कॉपर मैट के फॉर्म में आपने वो डाला है क्या, Cu2S और साथ में क्या है, FeS। डालने के बाद अब इसे हीट करेंगे, बट मगर डायरेक्ट हीट नहीं करेंगे। इसमें क्या करेंगे, वही कुछ होल्स बना देंगे। इन होल्स को हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे वही ट्यूयर्स। ट्यूयर्स कहेंगे, ट्यूयर्स कहेंगे। और इन ट्यूयर से आपको क्या करना पड़ता है, हॉट एयर जो है वो इसमें पास करनी पड़ती है। हॉट एयर जब पास करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। और मेल्ट होने के बाद में क्या होगा, उस हॉट एयर के साथ में ये जो आयरन सल्फाइड आपने डाला FeS, ये पहले उस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, FeO और क्या बना देगा, SO2 गैस बाहर चली जाएगी। बिल्कुल यही रिएक्शन हो जाएगी सेम इसी तरह वाली। आयरन सल्फाइड O2 के साथ रिएक्शन, FeO और SO2 बाहर चली गई है। 2 ये लेना है, 3 ये, 2 ये और 2 SO2 कहां चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। अब आपके पास में यहां पर ये तो ऐसा ही रह गया है, और ये जो था आपका कौन, FeS, इससे क्या बन चुका है, इससे बन गया है FeO। अब क्या होगा देखिएगा, अब वो कहेगा कि SiO2 की लाइनिंग का आप रोल बता दीजिए क्या होगा। यहां आपने स्मेल्टिंग में भी तो SiO2 डाला, इसका क्या रोल था, SiO2 यहां किसकी तरह काम कर रहा था, फ्लक्स की तरह काम कर रहा था, और उसने FeO के साथ में क्या बना दिया था, फ्यूजिबल स्लैग। तो सिमिलर रिएक्शन यहां होने वाली है। ये जो SiO2 आपने यहां लाइनिंग की है और जो FeO बना, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करने के बाद FeSiO3 का स्लैग बन जाएगा। ये लीजिए, तो इस तरीके से स्लैग बन गया। स्लैग लाइटर होगा जो कि ऊपर फ्लोट करेगा, जिसे हम बाहर निकाल लेंगे। लेकिन अभी हमारा कॉपर तो आया ही नहीं, अभी हमारे पास तो क्या प्रेजेंट है, अभी हमारे पास तो कॉपर सल्फाइड ही प्रेजेंट है। अब क्या होगा, अब देखिएगा, जब आप इसमें हॉट एयर पास करोगे तो इस हॉट एयर में क्या होगी, ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन इसके साथ भी रिएक्शन करेगी। कौन सी रिएक्शन होगी, सेम यही रिएक्शन होगी ऑक्सीजन के साथ में। तो और जब सेम यही रिएक्शन होगी तो देखिएगा उससे क्या बन जाएगा। मैं इसको साफ कर दूं, ये देखिएगा, ये दोनों हो गई, स्लैग बन गया। अब क्या होगा, यही रिएक्शन फिर से होगी। क्या रिएक्शन होने वाली है, रिएक्शन होगी यहां से Cu2S प्लस में 3O2 इज इक्वल टू 2Cu2O प्लस में 2SO2। अब क्या होता है, यहां पर कॉपर का जो सल्फाइड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर के ऑक्साइड में। लेकिन अभी कॉपर मिला नहीं है, तो यहां पर क्या होता है देखिएगा, यहां पर जो कॉपर का ऑक्साइड बना, ये यहां पर जो कॉपर का ऑक्साइड बना, यहां पर जो कॉपर का ऑक्साइड बना, ये कॉपर का ऑक्साइड, और यहां जो बचा हुआ कॉपर का सल्फाइड होगा, ये दोनों आपस में ही रिएक्शन कर लेते हैं सेल्फली। तो कॉपर का ऑक्साइड जो बना है वो और बचा हुआ कॉपर का सल्फाइड आपस में रिएक्शन कर लेते हैं। तो इसके दो के साथ रिएक्शन कर लेगा, ये एक सल्फर यहां से दोनों ऑक्सीजन को पकड़ के क्या बना देगा, SO2। यहां से सल्फर हट गया, ऑक्सीजन हट गया, ये कॉपर दोनों के सारे कॉपर क्या हो गए, अलग हो गए। इस तरीके से आपके पास कॉपर अलग हो जाएगा लिक्विड स्टेट में। ये कॉपर अलग हो गया लिक्विड स्टेट में, और ये आपके पास में होगा स्लैग, दोनों के दोनों यहां पर बन जाएंगे। और SO2 गैस इससे क्या होती रहेगी, रिलीज होती रहेगी। अब आप क्या करेंगे, जब यहां कॉपर बन गया है,
इस रिएक्शन में देखो, एक कॉपर का सल्फाइड, एक कॉपर का ऑक्साइड, इसका भी रिडक्शन हो गया, सल्फर हट गया, इसका भी रिडक्शन हो गया। इस रिएक्शन को हम कहते हैं सेल्फ रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन की रिएक्शन यहां पर होती है, जिससे यहां कॉपर बनता है, दोनों से कॉपर बन जाएगा। और स्लैग बना है, स्लैग लाइटर होगा ऊपर रहेगा और कॉपर हैवियर है तो नीचे रहेगा। अब इसको हम उल्टा कर देंगे, उल्टा करने पर क्या हो जाएगा, टिल्ट कर देंगे, जिससे ये निकल के बाहर आ जाएगा। स्लैग को अलग कर लेंगे, लाइटर है, ये अलग हो जाएगा। अब देखिएगा, अब ये जो कॉपर है, ये कॉपर आ गया स्लैग को अलग करने के बाद में। जब इस कॉपर को हम धीरे धीरे क्या करेंगे, कूल करेंगे, तो इसमें से ये जो SO2 गैस है, ये SO2 गैस निकल निकल के कहाँ जाएगी, बाहर जाएगी। जैसे जैसे सॉलिड बनेगा वैसे वैसे SO2 गैस बाहर जाएगी ना, जिससे इसके ऊपर क्या बन जाएंगे, ब्लिस्टर, फपोले बन जाएंगे। तो यहां से जो कॉपर निकलेगा, इस कॉपर को हम कहते हैं ब्लिस्टर्ड कॉपर। इस तरीके से ब्लिस्टर्ड कॉपर आपको मिल जाएगा। ब्लिस्टर्ड जो कॉपर होता है ये अप्रोक्सीमेट 99% प्योर होता है। अब 99% प्योर है तो इस कॉपर का क्या करना पड़ेगा, प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो 5 के बाद छठा जो स्टेप यहां पर आ जाएगा, दैट इज प्यूरिफिकेशन या रिफाइनिंग। और कॉपर की रिफाइनिंग कैसे करनी है, तो कॉपर एक एक्टिव मेटल है और एक्टिव मेटल की रिफाइनिंग कैसे करते हैं, बाई इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से। उसमें क्या करना पड़ता है, उसके अंदर इम्प्योर जो कॉपर है, याद है आपको, इम्प्योर कॉपर, उसका हम एनोड बनाते थे, प्योर कॉपर का क्या बनाते थे, कैथोड बनाते थे, और यहाँ कॉपर आयनों का सॉल्यूशन ही फिल करते थे और फिर इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराते थे। तो कॉपर यहां से पहले सॉल्यूशन में आता था, सॉल्यूशन से यहां डिपॉजिट हो जाता था। इस तरीके से आपका कॉपर यहां से निकल के आ जाएगा, 100% प्योर कॉपर बन जाएगा। दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। तो कॉपर जो पायरेटीज और होता है, इससे कॉपर का एक्सट्रैक्शन कराना है तो क्रशिंग, ग्राइंडिंग हो गया, फ्लोटेशन मेथड हो गया, रोस्टिंग हो गई है। रोस्टिंग कहाँ करानी है, रिवर्बरेटरी फर्नेस में। रोस्टिंग जब आप कराते हैं तो उससे, रोस्टिंग से आपको क्या क्या मिलता है, ये जो आपके पास में कॉपर पायराइटीज है, रोस्टिंग से आपको मिलता है Cu2S, FeS, और साथ में क्या मिलता है, FeO। यहां से ये वाला कम है, ये दोनों ज्यादा होते हैं। तो पहले हम यहां से FeO को हटाते हैं। FeO को हटाने के लिए रिडक्शन, लेकिन रिडक्शन कहना ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ जो हमारी डिजायर मेटल है उसका रिडक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए रिडक्शन की बजाय से क्या कहना, स्मेल्टिंग कहना। स्मेल्टिंग कराते हैं। कहां पर करानी है स्मेल्टिंग, ब्लास्ट फर्नेस में करानी है। ये जो रोस्टेड हो रहे ये डालेंगे, सिलिका थोड़ा कोक डाल के हीट करेंगे, सिलिका FeO के साथ में फ्यूजिबल स्लैग बना के अलग हो जाएगी। अब ये दोनों बच गए हैं, इन दोनों का मिक्सचर क्या कहलाता है, कॉपरमेट। कॉपरमेट आ गया, इस कॉपरमेट से आपको कॉपर लेना है। कॉपर कैसे निकालें, तो कॉपरमेट को क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन कराना है। कॉपरमेट का रिडक्शन कहाँ कराया जाता है, बेशेमर कन्वर्टर में कराते हैं। बेशेमर कन्वर्टर कैसा होता है, ये स्टील का बना हुआ पियर लाइक बॉक्स जैसा होता है। इसके अंदर क्या करेंगे, सिलिका की लाइनिंग कर देते हैं और वो कॉपरमेट डाल करके हॉट एयर, ट्यूबवेल्स के द्वारा हॉट एयर इसमें पास करते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे पहले FeS FeO में कन्वर्ट होता है, FeO SiO2 के साथ रिएक्ट करके स्लैग बना देता है, स्लैग बन गया है। फिर क्या होता है, Cu2S पहले किस में कन्वर्ट होता है, Cu2O में कन्वर्ट होता है। फिर क्या होता है, Cu2O बना हुआ और बचा हुआ Cu2S आपस में ही रिएक्शन कर लेते हैं, सेल्फ रिडक्शन हो जाता है, जिससे कॉपर बन जाएगा। इसको बाहर निकाल लेंगे। जो SO2 गैस है, जब इसे कूल करेंगे तो जो SO2 गैस इसमें डिजोल्व थी वो क्या चली जाएगी, बाहर चली जाएगी, जिससे इसके ऊपर क्या बन जाएंगे, ब्लिस्टर्ड, दैट इज ब्लिस्टर्ड कॉपर, जो कि अप्रॉक्स 99% प्योर होता है। अब इसके रिफाइनिंग कैसे कर लेते हैं, तो इसकी जो प्यूरिफिकेशन या रिफाइनिंग है वो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से हम इसके रिफाइनिंग कर लेंगे। ये हो गया है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर।